definitely every single condition is important in your life. Every decision is that much important in your life. But before entering into any field, first you should have वजह. फर्स्ट ऑफ ऑल 90% लोग क्यों मेडिकल में आते हैं? मुझे मैथ समझ में नहीं आता, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू मेडिकल. कुछ भी कोई बोले, अल्टीमेटली जो ज्यादा पढ़ेगा, जो लॉजिकली एक्ट करेगा, जो अपने दिशा में सही रहेगा, उसको मेडिकल मिलेगा. मेडिकल का प्रिपरेशन, मेडिकल का कंपटीशन हमेशा होता है रिपीटर्स के साथ. मेडिकल का जूनियर के मतलब अपने बैचमेट के साथ नहीं होता. एनसीईआरटी बुक को, ये बाइबल से भी बहुत ज्यादा है. एनसीईआरटी बुक को एक बार दो बार पढ़ लिया, बोलोगे सब कुछ हो गया, कभी नहीं होगा. जो एक प्रॉपर स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, एनसीईआरटी बुक को मिनिमम 70 to 80 टाइम्स पढ़ता है. सो मेडिकल प्लान क्यों है? मेडिकल प्लान है यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर. मैं पूछा डॉक्टर क्यों बनना है? तुम बोले कि तुम्हें डॉक्टर बनना है. दैट इज वेरी गुड, फेयर, फाइन. डॉक्टर क्यों बनना है? हाँ, तो मैं भी तो लोगों का सेवा ही करता हूँ. हाँ, सोशल वर्कर्स भी सेम ही करते हैं. मैंने बोला डॉक्टर क्यों बनना है? आई एम आस्किंग दैट वन. डॉक्टर क्यों बनना है? ओके, टिपान्विता क्यों बनना है डॉक्टर? ऐसे ही, अच्छा कुछ काम नहीं है डॉक्टर बन गया. ओके, डॉक्टर क्यों बनना है? ऐसे ही बनना है. तुम फाइन, बट दैट पर्टिकुलर थिंग्स विल नॉट बी सस्टेन्ड आफ्टर like 5 years. After will be complete doc medical, no, then we'll charge high money only. No, that time the generous conditions will not be there. Like I'll come, go to that place, and I'll treat everyone. No, that will not be there, no. Yeah, okay, मतलब fine. Okay, चलो. Yes, बिरसा. मेडिकल अच्छा लगता है इसलिए मेडिकल. अच्छा क्यों लगता है? से लाइक अरिजीत सिंह, ही इज सिंगिंग वेल, लाइक सो फाइन. चलो मुझे अरिजीत सिंह पसंद है, तो इस बिन लाइक एक चीज़ तो होना चाहिए उसमें, दर्द है गाने में, कुछ लाइक कुछ है इस पे, दैट वी अट्रैक्ट देम. तो लाइक क्यों ऐसे ही अच्छा लगता है? अच्छा लगता है. यस अनन्ना, और पेरेंट्स बोल दिए डॉक्टर बनने, डॉक्टर बन जाऊंगा. ओके, पेरेंट्स ने बोला डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बन जाऊंगा. अगर पेरेंट्स बोलते आग में कूद जाओ, तो आग में कूद जाता है. ओके, यस मैम. whether you want to become a doctor or engineer or something, whatever, that definitely every single condition is important in your life. Every decision is that much important in your life. But before entering into any field, first you should have वजह. You should have that वजह. Without a solid reason, you won't sustain in this particular field. तुम अपने आप को उसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे. So whatever you want to do, that doesn't matter whether you want to become an engineer or medical or like XYZ, whatever. First of all, you need one proper solid reason. That is वजह. क्लियर? जैसे कि अभी तुम अगर सोचोगे, जैसे कि लास्ट येस्टरडे ओनली कश्मीर में बहुत लोग मारे गए, मतलब टेररिस्ट अटैक कर दिए. तो इट इज़ नॉट कि लाइक टेररिस्ट अटैक हुआ है. उनको अगर जाके पूछोगे व्हाई यू हैव किल्ड देम, दे विल से आई नीड फ्री कश्मीर, लाइक दैट. सो दैट इज अ वजह. दे हैव सर्टेन रीजंस. उनको जो समझाया जाता है उससे अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं. मतलब वो उनके लिए एक वजह है. जो मेरे लिए वजह नहीं है, उनके लिए वजह है. तो कुछ भी तब वजह जब जुनून बन जाता है, व्हेन इट बिकम अ प्रायर टू योर, नो, तब कोई भी ऑब्स्टेकल सामने आ जाए, डजंट मैटर फॉर यू, तुम उसको अचीव करोगे. तो जो तुम बोल रहे हो कि लाइक मम्मी के लिए आया हूँ, पेरेंट्स के लिए आया हूँ, डॉक्टर्स बन गए घर में सब, तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, या फैसिनेटिंग है उसको सर्जरी करना है, दिस इज नॉट अ रीजन. रीजन बिहाइंड इट, यू नीड अ सॉलिड वजह. फर्स्ट ऑफ ऑल 90% लोग क्यों मेडिकल में आते हैं? मुझे मैथ समझ में नहीं आता,
एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू मेडिकल. तो मैथ समझ में नहीं आता, मेडिकल इज नॉट ऑप्शन. क्लियर है? मैथ समझ में नहीं आता, मैथ्स मुझे नहीं आता है, मेडिकल इज नॉट एन ऑप्शन. ये बहुत गंदा रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक पैशन होना चाहिए टुवर्ड्स योर मेडिकल, एक जुनून होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए. फॉर दैट यू कैन डू दिस थिंग. क्योंकि जितना रीजन सॉलिड बनेगा वो काम करने का, वही मतलब एक इंस्पिरेशन उतना स्ट्रांग बनेगा. वजह जितना स्ट्रांग नहीं होगा, इंस्पिरेशन डे बाय डे ड्रॉप हो जाएगा अगर कोई हार्डल्स आया तो. चलो पकड़ लो, आज तुम लोग यहां पे बैठे हो, क्लास कर रहे हो, बाहर बहुत जोर से तूफान चल रहा है, मतलब कुछ अलग ही हो रहा है बाहर. तुम कितने टाइम तक यहां पे बैठोगी? कितने टाइम तक? 8 बजे तक बैठोगे, क्योंकि 8 बजे के बाद शायद दूसरा कोई क्लास होगा. अभी वो क्लास बहुत जोर से तूफान हो रहा है, तुम क्या करोगे? सर को फोन करोगे, सर बोलेगा चलो छोड़ो आज नहीं आओ, तुम क्लास छोड़ दोगे, मतलब यहां पे बैठी रहोगी 10 बजे तक. कितने देर तक? कितने देर तक? टिल 10. उसके बाद तुम बोलोगे नहीं मुझे घर जाना है, बिकॉज इसके बाद तुम यहां पे नहीं रह पाओगे, तुम्हें घर जाना है. तो अगर वही जुनून या सेम लाइक से पकड़ लो, वो सेम कंडीशन, आज तुम क्या किए? 6 बजे आए हो, 8 बजे तुम बोल रही हो कि लेकिन 8 बजे क्लास नहीं करना है क्योंकि वहां पे बहुत जोर का तूफान चल रहा है, चलो छोड़ दिया. बट इमेजिन करो आज बोर्ड एग्जाम है, आज बोर्ड एग्जाम है और बारिश, मतलब खतरनाक बारिश हो रहा है, तूफान चल रहा है, तुम स्किप करोगी? नहीं करोगे ना. क्यों नहीं करोगे? सेम तो वहां पे भी तो टीचर पढ़ा रहे थे, यहां पे जाके भी तुम एग्जाम ही दोगी, देन क्यों नहीं कर रही हो? क्यों नहीं कर रही हो? बिकॉज द रीजन दैट यू कांट लीव दैट थिंग, विदाउट दैट यू विल बी फेल. तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा. तो रीजन को जितना स्ट्रांग बनाना है उतना स्ट्रांग बनाओ. पहले क्यों बनना है डॉक्टर, पहले वो निकालो. इट्स नॉट कि मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, सब बोल रहे इसलिए मैं बन गया, फैसिनेटिंग है सर्जरी करना. इस इज नॉट दैट. ये कोई रीजन ही नहीं हुआ डॉक्टर बनने का. पहले कोई एक सॉलिड रीजन पकड़ो. रीजन जितना स्ट्रांग बनेगा, तुम उस पर्टिकुलर चीज के लिए उतना डेडिकेटेडली काम कर पाओगे. नहीं तो क्या होगा, सडनली 11 शुरू किए हो, 11 में क्या होगा, चल रहे हो चलो मैथ्स भी कर रहे हो, बायो भी कर रहे हो. तो बायो तो थोड़ा बोरिंग टाइप का होगा, मतलब बायो तो थोड़ा लेंदी होगा, फर्स्ट फ्यू यूनिट्स, फ्यू चैप्टर्स विल बी बोरिंग पैटर्न, मतलब थोड़ा लेंदी होगा. तो उसी दौरान मैथ्स जब शुरू करोगी तो मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि नंबर थ्योरीज एंड ऑल दैट थिंग्स उसमें थोड़ा इजी होता है, वो हम लोग इजीली एंट्री कर जाएंगे. या तो डेरिवेटिव्स होगा, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हम लोग थोड़ा इजीली कोप अप कर लेंगे. तो बायो से मैथ्स ज्यादा इजी लगेगा फर्स्ट फ्यू मंथ्स, लाइक 2-3 मंथ्स अप्रॉक्स. बायो बहुत लेंदी जाएगा, मैथ्स बहुत इजी आएगा फॉर अ फ्यू मंथ्स. तब तुम क्या करोगी? ट्विस्ट कर लोगे, बोलोगे नहीं अभी मुझे मैथ्स में जाना है. देन जब मैथ्स अपना खेल दिखाएगा, जब वो डबल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में एंट्री करेगा, तब फिर से तुम बोलोगे नहीं बायो अच्छा था. फ्लक्चुएट हो रहा है ब्रेन. क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा वजह सॉलिड नहीं था. डिटर्मिनेशन इज द मेन थिंग. जैसे कि बहुत से लोग 12th के बाद रिपीट करते हैं, सुने होंगे, बहुत से लोग रिपीट करते हैं, 1 बार 2 बार रिपीट करके जाते हैं. ऐसे भी तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं. मेरे एक स्टूडेंट था, लाइक 5 times ही हैव रिपीटेड एंड ही रिसीव्ड मेडिकल. क्यों दिया? मतलब वो 5 times रिपीट किया इज नॉट ए बिग डील. डील इज दैट उसका वजह था, जुनून था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है बाय एनी मीन्स, बाय हुक और बाय क्रुक. उसने 5 times अप्लाई किया एंड देन ही रिसीव्ड दैट मेडिकल अवार्ड. अभी तो कंप्लीट भी हो चुका है उसका. तो वजह, क्योंकि तुम्हारे में अगर होता ना, ये एक बार शायद चलो दे दिया, इस बार नहीं मिला, चलो इस बार मैं रिपीट कर लिया, तो एक बार शायद चलो तुमने अटेम्प्ट कर भी लिया होगा. सेकेंड ईयर नहीं छोड़ो इस बार नहीं करना है, कुछ भी मिल जाए मैं चला जाऊंगा, बिकॉज वजह बहुत बड़ा नहीं है. बट अगर वजह उस लेवल का होगा तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट दैट मेडिकल.
वो सर्जरी भी कोई वजह नहीं है। जैसे उसने बोला कि कुछ पर्सनल रीजन है, लाइक फॉर दैट ही वांट्स टू गो फॉर दिल्ली IIT एंड ऑल, फाइन, चलो व्हाट एवर रीजन इट मे बी, व्हाट एवर द रीजन इट मे बी, इफ हिज रीजन इज दैट मच बिगर, तब एक होगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट थी बहुत पहले से, मतलब 2013-14 का बात बोल रहा हूँ, तब TB JEE ऐसा चलता था। तो वो स्टूडेंट 11th-12th में फ्रॉम धर्मनगर शी केम एंड लाइक शी वॉज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन JEE, मतलब उसको IIT जाना था, लाइक शी वर्क फॉर दैट ओनली, शी वर्क डेफिनेटली शी वर्क बायो। उसने 11th में शायद 4-5 दिन कहीं पे ट्यूशन लिया और 12th में भी वही 4-5 दिन लिया, मतलब उसने पढ़ाई नहीं बायो, ठीक है। तो बोर्ड्स में भी लाइक उसको 38-39 ऐसे ही कुछ मिला, मतलब जस्ट थ्योरी मार्क्स इतना मिला और प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड करके जितना आता है, मतलब 50-60 मार्क्स मिला बोर्ड। मतलब बायो शी वॉज नॉट लाइक मुझे बायो करना है, तो शी वॉज दैट ओनली कि मुझे बायो नहीं करना है, बस ऐसा था। 2 साल वर्क की। तो पहले क्या होता था, पहले JEE मेंस एडवांस होता था, उसके बाद TB JEE होता था। तो एडवांस एग्जाम दी, रिजल्ट आया एडवांस में एंड शी गॉट बेंगलोर IIT, उसमें उसको कुछ मैकेनिकल प्रोडक्शन कुछ मिल गया। हाँ, बैंगलोर नहीं, मतलब बैंगलोर या कुछ कहीं पे, मतलब वहाँ पे कुछ मिला होगा बैंगलोर, हाँ मे बी वहाँ पे उसको कुछ मैकेनिकल का कुछ मिला। देन फाइन शी रिसीव दैट वन एंड ऑल। उसके बाद उसका मेंस से भी अच्छा वाला ही मिला, मतलब दैट इज नॉर्मल मेंस से भी उसको शायद त्रिची का कुछ मिल गया था, तो दैट ऑल्सो गुड, मतलब दोनों सीट उसको अच्छे खासे मिल गए थे। तो उसके बाद वो JEE के बाद एडवांस के बाद उसका 23 डेज का कुछ गैप था। 23 डेज गैप में उसने उसके पापा आए थे, पापा आके बोले कि सर इतना दिन बाकी है, TBJ का फॉर्म तो फिलअप हो गया, आप थोड़ा दिखा दीजिए। तब मैं जस्ट ट्यूशन शुरू किया था एकदम पहले टाइम पे, तो मैंने बोला ठीक है चलो दिखा देते, मेरे पास तो फ्री टाइम है, तब तो उतना कुछ नहीं है। रात को मैं जाता था 11 बजे दिखाने के लिए। तो पहले दिन गया उसके घर में, मैं जाके वहाँ पे नींद पे आ गया, पूरा नींद आ गया उसमें। एंड तो उसने बोला कि सर एक काम कीजिए, आप ऐसे एवरीडे करोगे तो मुझे मेरा कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ लेता हूँ, आफ्टर स्टडिंग में वट एवर द प्रॉब्लम्स विल बी देयर, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, इशू नहीं है। एंड दैट वे शी स्टार्टेड दैट प्रिपरेशन एंड वी आर वर्किंग एंड दैट वे। लास्ट दिन मतलब तब होता, जैसे आज TBJ ही गया, तो वैसे तब भी TBJ होता 2 दिन का होता था, फर्स्ट डे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सेकंड डे बायो मैथ्स, लाइक दैट। तो उसने फिजिक्स केमिस्ट्री दिया, देने के बाद मुझे फ़ोन करके बोले सर कल आप सुबह आ जाइए, मैं मैथ्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अगर मैथ्स देना ही है मुझे TIT मिलेगा ऑलरेडी है, मेरे को ऑलरेडी मतलब IIT मिल चुका है एंड ऑल दैट, तो क्यों दूँ मैं TIT में, तो मैं मैथ्स का एग्जाम नहीं दूंगा, स्किप कर दूंगा, मैं बायो का एग्जाम सेकंड हाफ में जाकर दूंगा। चलो ठीक है, चलो मैं शाम को सुबह गया उसके घर में, ऐसे डिस्कस कर रहा था क्या क्या पढ़ी हो, रिविजन क्या हुआ एंड ऑल दैट बात कर रहा था। एंड उसके बाद वो एग्जाम देने चलेगी दोपहर को, एग्जाम दे के आई, बोले अच्छा ही हुआ, ठीक ठाक गया, फाइन। उसके बाद मेरे साथ उसका मतलब कोई कनेक्शन नहीं था, पूरा खत्म। TBJ रिजल्ट आया, मैं यहाँ पे बैठा था इस रूम पे, तब ये से बोर्ड नहीं था, तो वाइट बोर्ड था, मैं ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा था कुछ क्लास का। सडनली उसके पापा ने फ़ोन किया, सर आप कहाँ पे हो? मैंने बोला सेंटर पे हूँ। तो उस दिन TBJ था, तो मैं जस्ट लोगों का जो मेरे स्टूडेंट्स थे चेक कर रहा था कि उनका कौन मिल सकता है। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला हम लोग आ रहे हैं। मैंने सोचा कि लाइक मेरे यहाँ पे क्यों आएंगे, मैंने सोचा कि शायद नेक्स्ट दिन वो बाहर चली जाएगी, तो शायद जाने से पहले कुछ मिलना होगा, भाई चलो आ जाओ। दोनों आए, कुछ मिठाई लेके आए, बैठे। उन्होंने बोला ठीक है बैठो, क्या इशू है? तो उसने बोला सर मेरा TBJ में 4th रैंक आ गया। ठीक है, मेडिकल में 4th रैंक आ गया। 4th रैंक, तो वो SC थी, तो SC में 4th आ गई। SC का 2 सीट होता है रिम्स का। तो उसने वो बैठ के वो बोल रही कि सर मैंने पूरा 2 साल वर्कआउट किया, आफ्टर दैट आई हैव रिसीव्ड IIT में मेरा प्रोडक्शन में मैकेनिकल का कुछ ब्रांच आया एंड ट्रिची में सिविल आया, बट बायो तो मैंने सिर्फ 22 डेज ही स्टडी किया था और इससे मुझे SC में 3rd 4th रैंक आ गया। तो लाइक आई एम कन्फ्यूज नाउ व्हाट टू डू। तो मैं तो बायो पर आता हूँ, तो मुझे तो मेरा वाला जोन चाहिए ना, मैं तो मुझे समझ मिल गया। बोला ठीक है मेडिकल कर लो, कोई इशू नहीं है। मैंने तुम लोग के पापा मम्मी क्या बोल रहे? मम्मी लोग घर से बोल रहे हैं मेडिकल करने के लिए, बट मैं चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग करने के लिए। मैंने बोला अभी तुम्हारा डिसीजन है, बट मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा मेडिकल। अभी तुम्हारा दिल के मेडिकल इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग कर लो। तो शी वॉज इन डायलामा एंड ऑल, बट देन शी ज्वाइंड AGMC। उसने IIT सब छोड़ दिया, AGMC ज्वाइन की, 5 साल स्टडी की, AGMC टॉपर बनी। जब कंप्लीट हुआ कोर्स, शी केम आउट
देन शी ज्वाइंड सफदरजंग मेडिकल, MD वहाँ से की, नाउ शी इज़ वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, मेडिकल में ही है। तो अल्टीमेट है वो एक चीज़ है। सेम एक लड़की थी, उसको फर्स्ट टाइम मेडिकल दिया, मिला नहीं, जेई भी दिया, मिल गया, एंड शी ज्वाइंड NIT अगरतला। 4 साल तक जेई मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, 4 साल। लास्ट ईयर फाइनल ईयर में 4th ईयर में आके उसको जॉब भी मिल गया। 4th ईयर में आके वो एवरी ईयर एंट्रेंस दे रही थी, नीट मिल नहीं रहा था। 4th ईयर मतलब 2000 कोरोना वाला टाइम, उस टाइम कॉलेज नहीं जाना था, उसको टाइम मिल गया, वो घर में बैठ के पढ़ी, एंड उस साल उसको मिल गया मेडिकल। तो 4th ईयर में मिली। अभी क्या हुआ, 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग खत्म, देन शी केम टू मेडिकल। तो अल्टीमेटली उसका गोल सही नहीं था, ना उसको इंजीनियरिंग करना था, ना उसको मेडिकल करना था, शी वाज़न्ट। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइक वट एवर योर प्लान डजेंट मैटर, मैटर को उस पॉइंट को सॉलिड बनाओ, उसमें ज़्यादा जोर दो कि उससे बेटर क्या निकल पाए, एंड देन गो फॉर इट, वट एवर दैट मे बी, वट एवर द रीजन इट मे बी, बट रीजन इट मस्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक, ये है कंडीशन। अभी हम लोग अगर सिलेबस टॉपिक कंडीशन में आए, टोटल 11th में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे 11th में, पहले 11th में 22 चैप्टर्स होते थे, आज के डेट पे बायो में सिर्फ 19 चैप्टर्स ही रह गए, 3 डिलीट हो चुका है। इवन कुछ टॉपिक मतलब कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक भी डिलीट हो चुके हैं, तो ये अभी बहुत कट शॉर्ट हो गया है। किसी से भी पूछ लो, इस बार जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, इवन या जो लोग पास आउट हो गए, किसी से भी पूछ लो, वो लोग बोलेंगे क्वेश्चन तो पूरा NCERT का ही आता है। और ये एक ट्रेंड है त्रिपुरा में कि लाइक लास्ट ईयर का क्वेश्चन बहुत टफ था, इस बार बहुत क्वेश्चन अच्छा हुआ, मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन इजी था, इस बार का क्वेश्चन टफ हुआ। ये हमेशा तुम लोग भी बोलोगे जाके, ठीक है, तुम लोग 10th दी हो, 10th में भी बोलोगे कि लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन पेपर इजी था, इस बार थोड़ा टफ हुआ है 10th में। 12th में जब जाओगे सेम बोलोगे, लास्ट ईयर वाला पेपर इजी था, 12th का पेपर इस बार का हम लोग का पेपर टफ हुआ है, हमेशा होता ही है। तो नीट जो देते हैं वो लोग भी सेम ही बोलते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर इजी था, इस बार पेपर टफ हुआ है। देयर इज अ सेपरेट थिंग, बट कंडीशन है, कुछ भी कोई बोले, अल्टीमेटली जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो लॉजिकली एक्ट करेगा, जो अपने दिशा में सही रहेगा, उसको मेडिकल मिलेगा। मेडिकल मिलना एज कंपेयर टू IIT इज वेरी इजियर। मेंस मिलना इट इज मच इजियर, बट एडवांस मिलना इज मच टफर। और दोनों के बीच में है मेडिकल, मतलब इजियर देन, मतलब टफर देन मेंस, बट ठीक है। तो टफर देन कंडीशन, और मेंस का तो छोड़, एडवांस का तो छोड़, एडवांस में यहाँ पे ला ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मच टफर है। तो उस कंडीशन से मेरे इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर सही से थोड़ा प्लानिंग करके पढ़ोगे, उतना टफ नहीं होता है मेडिकल में। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है मेडिकल का? मेडिकल का मेन प्रॉब्लम होता है फिजिक्स। मेन प्रॉब्लम है मेडिकल का फिजिक्स, क्योंकि यूजुअली तुम लोग मैथ्स में उतना ज़्यादा फोकस नहीं होते हो, जिसके कारण क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है मैं बायो में ही हूं। तो कंसेप्चुअली होता क्या है, मैथ्स एंड फिजिक्स इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल लॉजिकल सब्जेक्ट, जहां पे मगअप वर्कआउट नहीं करता है, यहां पे लॉजिक चाहिए। फिजिक्स जब स्टडी करना शुरू करोगे प्रॉपरली, जिसका इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग होगा उसका फिजिक्स उतना स्ट्रांग जाएगा। इमेजिनेशन में कोई भी डेटा भरो, साथ में ही वहां पे कुछ बनना चाहिए दिमाग में। जब वो क्लियर लिंक कर पाओगे, देन यू विल गेट टू नो योर फिजिक्स इज कंप्लीट। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में हो गया तो हो गया, और फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं हुआ तो फिजिक्स होना बहुत टफ हो जाएगा पहला 3 मंथ, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में ही मेन फिजिक्स का फंडा है। मेन फंडा फिजिक्स का पहले 3 मंथ में ही आएगा। वेक्टर आएगा, इन्फॉर्मेशन में तो छोड़ ही दो, बट सबसे आएगा न्यूटन्स।
ये अगर सही से हो गए, वेक्टर, न्यूटन्स, ये वर्क एनर्जी पावर, मतलब दैट ये सर्टेन मैकेनिक्स जो पार्ट है, अगर ये सही से तुम्हारा सेट हो गया दिमाग में, डायमेंशन सेट हो गए सब दिमाग में, यू कैन गो फॉर इट। तुम अभी फ्लाई करोगे, क्योंकि कुछ भी एंट्रेंस में टफेस्ट पार्ट यही होता है, इससे ही ज्यादा सबसे खतरनाक क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये फिजिक्स का पार्ट आ गया। तो फिजिक्स अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिवली क्या होगा, 12th में जाके बहुत इजी हो जाए, कंफर्टेबल जोन पे आ जाओगे, बट 11th का फिजिक्स टफ सेक्शन में आता है, इसलिए इसको जितना खा सकते हो खा लो, तो दैट ये इजी आएगा। और फिजिक्स सबका ही टफर पार्ट होता है, तो अगर तुम उसमें खेल गए तो तुम्हारा रैंक सामने आ जाएगा, क्योंकि बाकी केमिस्ट्री एंड बायो तो सबका इसे ऑलमोस्ट सेम जाएगा, जो लोग मेडिकल के लिए प्रिपेयर करोगे। क्लियर? कंपटीशन कभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगा। तुम लोग हमेशा सोचना, जब तुम लोग रिपीट का मतलब मेडिकल दोगे, मेडिकल का प्रिपरेशन, मेडिकल का कंपटीशन हमेशा होता है रिपीटर्स के साथ। मेडिकल का जूनियर के मतलब अपने बैचमेट के साथ नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे बैचमेट में स्टूडेंट्स होंगे पूरे त्रिपुरा में मिला के 7,000 अप्रॉक्स, पूरे त्रिपुरा में हार्डली वहां से 40 स्टूडेंट्स होंगे जो मेडिकल के लिए एग्जैक्टली वर्कआउट कर रहे हैं। बाकी जितने भी सीट्स है वो लेंगे रिपीटर्स। तो अल्टीमेटली तुम्हारा कंपटीशन होगा रिपीटर्स के साथ, नॉट अलोंग विद योर बैचमेट्स। मेडिकल में आता है। केमिस्ट्री बायो स्कोरिंग पार्ट है, 540 मार्क्स आता है दोनों मिला के। जितना मैक्सिमम कर सकते हो इसको, 540 में 500, 520, 30, जितना मैक्सिमम कर सकते हो इसमें, ये आएगा तुम्हारा सॉलिड सेक्शन। देन अलोंग विद तुम्हारा फिजिक्स आएगा, ये आएगा मेडिकल सेक्शन में। बायो एवरी सिंगल क्वेश्चन तुम लोगों का कॉमन आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम कहीं पे भी पढ़ो। बायो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्वेश्चन हर किसी का कॉमन आता है, ऑप्शंस कॉमन नहीं आते। जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना सही जाएगा, ऑप्शंस उनके लिए उतना कॉमन होता जाएगा। बात क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही बनेंगे, एनसीईआरटी के लाइन उठा के ही क्वेश्चन बनेगा, उससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इफ यू कैन स्टडी योर एनसीईआरटी प्रॉपरली, सब क्वेश्चंस कॉमन आ जाएंगे, बट ऑप्शंस कॉमन नहीं आएंगे। फॉर दैट यू नीड टू फोकस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। जितना उसमें इन्वॉल्व हो गए, उससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। बात क्लियर है? तो इसके लिए बहुत ज्यादा एमसीक्यूज करना पड़ेगा, सो दैट ओनली तुम उसके साथ रिलेवेंटली कनेक्ट कर पाओगे। मेरे इस 14 साल के पूरे जर्नी में एक ही स्टूडेंट मिला था मुझे जिसका आईआईटी अलोंग विथ मेडिकल दोनों हुआ, दैट इज आकाश चौधरी। वो अनफॉर्चुनेटली शिशुविया स्कूल से ही था, बट बेसिकली ही वॉज फ्रॉम कोल्हानपुर। 2014 बैच आकाश चौधरी, ही वॉज एससी। नीट में ऑल ओवर इंडिया में एससी में 3rd रैंक था, ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक था नीट में, एससी में। और आईआईटी दिल्ली मिला था, वहाँ पे उसको सिविल मिला था। तो दोनों में कंपेयर करके वो मेडिकल को चूज किया, एंड देन ही वेंट टू मेडिकल। ठीक है? तो वही एक लड़का मिला था मुझे लाइफ में कि दोनों का सही एक साथ निकाला, बट ऐसे बहुत रेयरेस्ट रेयर होते कि मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों एक साइड में चलता है। तो इसके लिए जब भी तुम लोग स्टडी करोगे, इन छोटे छोटे चीज़ों में फोकस करना। ये चीज़ें बहुत छोटे हैं, मतलब ये बहुत सिली टॉपिक्स है, बट इट्स ह्यूज टॉपिक्स। ये सिली है बट बहुत ह्यूज है। जब पढ़ोगे कंसंट्रेटेडली पढ़ना। एनसीईआरटी बुक को, ये बाइबल से भी बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी बुक को एक बार 2 बार पढ़ लिया बोलोगे सब कुछ हो गया, कभी नहीं होगा। जो एक प्रॉपर स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, एनसीईआरटी बुक को मिनिमम 70 to 80 टाइम्स पढ़ता है इन हिज एंटायर 2 years जर्नी। एक एक बुक चैप्टर को 70 to 80 टाइम्स स्टडी करता है, क्योंकि एनसीईआरटी के एक बार पढ़ोगे बहुत बोरिंग लगेगा, सेकेंड टाइम पढ़ोगे थोड़ा बहुत वर्ड समझ में आना शुरू करेगा, थर्ड टाइम जाओगे कुछ वर्ड निकल के आएंगे, फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो कनेक्ट करना शुरू करोगे। मतलब जितना बार जाओगे कुछ ना कुछ एक नया वर्ड मिलेगा, नया कनेक्शन मिलेगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर टॉपिक्स। क्लियर? नेक्स्ट, अलग अलग टीचर के पास पढ़ोगे, कहीं ना कहीं जाओगे, बहुत से टीचर जाओगे,
सब जाने से बोलेंगे टेस्ट पे, टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज करो, टेस्ट सीरीज। ट्यूशंस में पैसा कमाने का एक बहुत ईजीएस्ट वे है। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 6,000 करके ले लिया तो 100 का 6 लाख रुपए आ गया। पैसा खर्च होगा 50,000, 5.5 लाख मेरे पॉकेट में। टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत जाओ, पहले पढ़ो, ग्रोन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ एंड देन इंडल्ज योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिसेस। क्योंकि सडनली तुम अगर प्रैक्टिस दोगे, अभी से कोई ना कोई एग्जाम एक तुम लोगों में होगा कुछ दिन बाद, या और पकड़ लो 10-15 दिन बाद, 15 दिन बाद, अरे वो सर टेस्ट लेंगे, वो सर पीसीबी का टेस्ट लेंगे, एकदम दिमाग टेस्ट लेंगे, जाएगा टेस्ट देने। जो बंदा क्लास 8-9 से बहुत अच्छे से पढ़ रहा है फॉर एंट्रांसेस, मतलब तब से प्रिपरेशन कर रहा है, उसका तो अच्छा जाएगा। आउट ऑफ 720 उसको शायद 680, 690 भी मिल जाएगा। तुम तो जस्ट प्रिपरेशन शुरू किए हो, तुम एंट्रांस के साथ अभी तक इन्वॉल्व ही नहीं हुए हो, बुक भी ठीक नहीं पढ़े हो, एग्जाम देने जाओगे, देखिए क्या होगा, क्या होगा एग्जैक्टली एग्जाम का स्कोर का क्या होगा, 200, 250। तो तुम एग्जाम क्यों दे रहे थे? टू बूस्ट योर सेल्फ। आउट ऑफ 720 मिलेगा जब 200, पहला एग्जाम चलो ठीक है मान लिया हो जाएगा, सेकंड एग्जाम 280, रैंक कितना है, 40th रैंक, थर्ड एग्जाम। तो ये एग्जाम देने का मतलब क्या रहेगा, जब खत्म हो जाएगा, ऑल इंडिया के जो पैटर्न्स होते हैं, एलएन आकाश जो लोग फॉलो करते, कभी भी वो लोग बिफोर सितंबर अक्टूबर एग्जाम शुरू ही नहीं करते। खत्म कर लो एंड देन गो फॉर एग्जाम्स, तब एक सॉलिड बेस मिलेगा। चलो मुझे समझ में आ रहा है कैसे एग्जाम देना है, क्या है पैटर्न्स, एंड दैट अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन इट। क्लियर है बात मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बार बार आज मैं ये सब बोलूंगा, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, तो पहले सुन लो ये सब चीज़ों के इंपॉर्टेंस। स्टडी मटेरियल्स, एक्स के पास जाओगे बोलोगे ए स्टडी मटेरियल्स खरीद लो, वाई के पास जाओगे तो ए खरीद लो, जेड खरीद लो। भाई मटेरियल्स एनसीईआरटी लेना है। एलोंग विथ फॉर बायो एटलीस्ट आई कैन एश्योर योर सेल्फ, जितना स्कूल के लिए चाहिए वो नोट्स में दे दूंगा, उसके लिए अलग सा कुछ नहीं चाहिए होगा। जितना तुम्हें एंट्रेंस के लिए रेफरल मटेरियल चाहिए होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, वो मैं तुम्हें सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, तुम्हें भी प्रिंट करो क्या करो उसके तुम्हारा मैटर है। दो चीज तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एमसीक्यू बुक्स खरीदने पड़ेंगे। वो मेरे यहां से खरीदो, एक्स से खरीदो, वाई से खरीदो, जहां से भी खरीदो, मैक्सिमम एमसीक्यू बुक खरीदने पड़ेंगे। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे चैप्टर के साथ, उतना नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगा, सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बढ़ेगा। मैं आज से शुरू कर रहा हूं चैप्टर, मतलब सिलेबस। बाय दिसंबर 20 में मेरा सिलेबस खत्म करूंगा, ठीक है। दिसंबर 20 में अपना सिलेबस बाइंड करूंगा, ड्रॉप डाउन करूंगा, 11 खत्म हो जाएगा। दिसंबर 20 टू टिल फेब्रुआरी 21, 2 महीना हम लोग फिर से 11 का रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन। फेब्रुआरी 21 मेरा क्लास बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तुम लोग का स्कूल का एग्जाम शुरू हो जाएगा। मार्च में फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक एग्जाम चलेगा, बहुत से स्कूल के अलग अलग पैटर्न होते हैं, स्कूल एग्जाम चलेगा। फिर से 12 शुरू होगा अप्रैल 1 से, क्लियर। अप्रैल 1 शुरू होगा, उसका अलग से पैटर्न होगा। कौन से डेट में कौन सा सब्जेक्ट स्टडी होगा, ये पूरा यहां पे पैटर्न किया हुआ है, जो आज तुम लोगों को दे दूंगा। ये तुम लोगों के पास रख देना होगा, क्लियर। क्लासेस खत्म होगा, उसका जो भी क्लास नोट्स होगा, बोर्ड्स में मैं जो भी वर्क करवाऊंगा वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से तुम्हें मिल जाएगा। बट जो बोलूंगा वो तो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो रिकॉर्ड होगा यहां पे, उसका भी रिकॉर्ड रहेगा, बट वो अगर क्लास मिस कर गए तो तुम्हें मिल जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशनल है कि क्लास मुझे रेगुलर करना है, क्योंकि क्लास में बहुत कुछ मैं जान सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं चीजों को। वर्चुअल क्लासेस जो भी है, फिजिक्स वाला XYZ YZ TZ VZ व्हाटएवर Z इज देयर, अल्टीमेटली पढ़ना तुम्हें ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन से जितने भी रिजल्ट तुम्हें देखते हो, जैसे कि मैं तुम्हें एक अभी दिखाऊंगा, फोटो है मेरे पास, लास्ट में दिखाऊंगा। जो ये बंदा इस बार एक रिसेंटली जेई एडवांस का रिजल्ट निकला है, जिसको हाईएस्ट मिला है, वो 8 इंस्टीट्यूट में उसका फोटो है।
8 इंस्टीट्यूट। तो फिजिक्स वाला बोला कि लाइक क्या पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, इनका देके वो उसका फोटो दिया, फाइन चलो मान लिया, चलो हो जाएगा। आकाश वाला भी दे दिया, एलन वाला भी लगा दिया। एलन तो खुद का अपना ड्रेस लगा के पहना के बैठा दिया, एलन का हो गया। चेतन ने लगा दिया, जितने भी इंस्टीट्यूशन है मतलब टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन सब ने लगा दिया। 8 इंस्टीट्यूशन में उसका फोटो लगा हुआ है। तो बंदा तो था एक, 8 कैसे में भरा, 8 में कैसा भरा? ये पूरा का पूरा स्कैम चलता है, रिजल्ट अकॉर्डिंगली पूरा स्कैम चलता है। जब कोई टॉप करता है उसको रात ही रात फोन जाएगा, पैसा मिलेगा, उसको फोटो चिपका देंगे वो लोग। दिस इज हाउ एग्जैक्टली ये पूरा इंडिया चलता है। तुम एज ए स्टूडेंट ये सोचो, तुमने 6 साल पढ़ाई नहीं किया, सडनली 6 महीना पढ़ाई किया। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू बाय स्टडिंग 6 months टू क्रैक नीट? नीट छोड़ो, बोर्ड छोड़ो, बोर्ड का ही हो, बोर्ड में तुम टॉप कर सकते हो। 6 साल पढ़ाई नहीं की, सडनली 6 महीने पढ़ाई की है, पॉसिबल है? कनेक्शन होगा कहीं पे? 2024 थर्ड में फिजिक्स वाला डिक्लेयर किया था, एक बंदा पेंटर था, वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, 6 साल पढ़ाई नहीं किया, सडनली आके फिजिक्स वाला ज्वाइन किया, 6 महीना पढ़ा, नीट में टॉप कर लिया। पॉसिबल है पर मेरे को तो 14 साल में नहीं लगा पॉसिबल है, और उनका पॉसिबल हो गया। अभी बोल सकते हो लोग फिजिक्स वाला ने उसको बाइक वाइक दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ अच्छा किया। अभी ढूंढने से मिलो तो कौन से कॉलेज में पढ़ता है मेडिकल? वो कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, वो कहाँ पे, वो कोई पता नहीं। जो लास्ट ईयर दिखाया कि एक समोसा वाला उसके पढ़ लेके मेडिकल में निकल गया। अरे भाई जो समोसा बेचता है वो पूरा दिन समोसा बनाने में काम जाएगा, वो पढ़ेगा कब? हलवा होता है क्या नीट? तो ये पूरा का पूरा इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना, खुद को पढ़ना होगा। ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन किसके लिए है? जस्ट टू गेट सपोर्ट। कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, चलो एक बार यूट्यूब में देख लिया, ओके चलो फाइन, बट नॉट फॉर द परमानेंट पर्पसेस। ये परमानेंट सोल्यूशंस नहीं है। क्लियर? तुम लोगों के हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद, डीपीपी मिल जाएगा चैप्टर्स का। क्लास में रेगुलर एग्जाम्स होंगे, एमसीक्यूज के आज जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक उसके ऊपर एग्जाम रहेगा, वो रेगुलर रहेगा, डेली बेसिस पे होगा वो। क्लियर है? सेम लाइक जब एक पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा तब थ्योरी टेस्ट होगा। क्लियर? थ्योरी अलॉन्ग विद एमसीक्यू दोनों होगा आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ थ्योरी, मतलब यूनिट एक टॉपिक, मतलब से पकड़ लो, मैंने इंट्रोडक्शन दिखाया था, तो आज जो भी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, आज के ऊपर एग्जाम नहीं होगा डेफिनेटली। यहाँ पे तो पूछूंगा नहीं कि तुम मेडिकल क्यों चाहते हो, इसका टॉपिक नहीं होगा ना, सो दैट विल नॉट बी डन। बट हायरार्की टैक्सोनॉमी जो टॉपिक्स है वो जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे आएंगे तो वहाँ पे एग्जाम होगा। फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, एंड देन रिमेनिंग 1 hour 45 minutes अराउंड क्लासेस विल बी देयर। बात क्लियर है? तो लाइक दैट रेगुलर एग्जाम्स विल बी देयर, वो एड ऑन होता जाएगा एग्जाम्स से। आज लिविंग वर्ल्ड हो रहा है, तो जब बायोलॉजी क्लासिफिकेशन खत्म होगा तो लिविंग वर्ल्ड प्लस बायोलॉजी क्लासिफिकेशन एक साथ हो जाएगा, वो पीछे से आता रहेगा कंटिन्यू। क्लियर है? जब पूरा यूनिट खत्म होगा तब हम लोग एग्जाम लेंगे थ्योरी। ठीक है? यहाँ पे आफ्टर क्लास कंप्लीटेशन, मतलब चैप्टर कंप्लीटेशन, तुम्हें सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा एक फॉर योर डीपीपीज। वहाँ पे डीपीपी मिल जाएगा, अराउंड 150-200 क्वेश्चन रहेंगे, वो सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोगों ने 2 डेट रखा हुआ है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक, वो डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगे। पर के कोई भी डाउट्स रहा तुम लोग आ सकते हो विथ एमसीक्यूज, बुक्स, व्हाटएवर यू हैव, यू कैन ब्रिंग ऑन दिस। 1 घंटे में तुम लोग अपना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम लोग डेली आना पड़ेगा, दैट्स लाइक तुम्हारा प्रॉब्लम रहा तो तुम आ सकते हो, इट्स ओपन टू कंडीशन। चलो ठीक है? एवरी 2 months में एक बार पीटीएम होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, जहाँ पे तुम्हारा प्रोग्रेशन देन डिमोशन जो भी है वो वहाँ पे हम लोग देंगे विथ योर मार्कशीट्स। क्लियर? वहाँ पे रिजल्ट शीट अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी एग्जाम दिए उसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा चिट्ठा रहेगा। कुछ दिन बाद पेरेंट्स आके ये ना बोल पाए सर मैंने तो आपके पास दिया था, रिजल्ट खराब हो क्यों हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे बता सकते हैं क्या खराब हुआ है, क्या कैसे खराब हुआ है। क्लियर? दैट थिंग विल बी देयर। ये है हम लोगों का मोटा मोटी कंडीशन। ठीक है? जैसे सिलेबस दिया हुआ है 19 चैप्टर्स का ब्रेकडाउन हम लोग उसी अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं, और उसी अकॉर्डिंगली सिलेबस चलेगा और होगा। ठीक है?